अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जावेद शाह साहब और इनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। बलदियाती इंतखाबात के बाद इस वक्त क्या पोजीशन है, कौन सी पार्टी के मुज़ाकरात किस पार्टी के साथ पाया तकमील तक पहुंच गए हैं और कौन सी पार्टी अपना मेयर बनाने जा रही है और कौन सी पार्टी अपना कराची में नायब मेयर बनाने जा रही है। तो जावेद शाह साहब से इस पर तबसरा लेंगे कि वो किस तरह से देख रहे हैं इस सारे मामले को। जी जावेद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दरअसल सूरत हाल के शहर में रस्साकशी चल रही है और मैं समझता हूँ हमारी राय के मुताबिक तो जो पार्टी ज़्यादा वोट लेके आई है उसको मेयरशिप बनना चाहिए उसकी, और मेयरशिप मिलनी भी उसी को ही चाहिए। अब इसमें तमाम पार्टियां एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रही हैं कि इनकी मसनूई अक्सरियत है, इन्होंने अपनी अक्सरियत मसनूई तौर पे बनाई है जबकि हम अक्सरियत में थे। मतलब एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। इसमें पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की काफ़ी चपकलिश चल रही है और इसी तौर पे दोनों राज़ी नहीं हो रहे हैं किसी तौर पे भी कि जनाब हम कम हैं या आप कम वोट लिए हैं। मतलब दोनों इसमें लगे हुए हैं। अच्छा, मेयरशिप का भी हक दोनों ही रखते हैं, दोनों ही चाह रहे हैं कि हम मेयर, क्योंकि नईम रहमान ने बड़े बड़े दावे किए, अब दावों पे अमल दरामद करने का वक्त आ गया है, तो लाजमी अब उनको ये दिखाना है कि मैंने जो दावे किए थे वो कितने उस पर पूरे उतर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी को भी ये चाहिए कि अगर उनकी अक्सरियत है भी तो वो नईम रहमान एक शहर के हैं और नए हैं और लाजमी इनमें जज्बा भी है, जुनून भी है इनके अंदर, तो इनको जमात इस्लामी को भी एक मरतबा टाइम दे दें, वक्त दे दें। और ये मेयर एक नौजवान है, अभी नौजवान नहीं तो जवान है, तो इनको एक मौका दे दें और ये मेयरशिप में इनके साथ डिप्टी मेयर की हैसियत से पीपल्स पार्टी का कोई मेयर बना दिया जाए। और मेरी इतलात के मुताबिक डिप्टी मेयर पीपल्स पार्टी का फैसला एक सरकारी तौर पर ऐलान नहीं हुआ है, मगर मेरा ख्याल पे इस पर पीपल्स पार्टी मुतमईन हो गई है, वो पीपल्स पार्टी इस पर एग्री हो गई है कि डिप्टी मेयर के लिए और मेयर जो है नईम रहमान बनेंगे। लेकिन यहाँ जावेद शाह साहब जो एक और पोजीशन आपने भी जो इस पे आपकी भी गहरी नज़र होगी कि जो आप देख रहे होंगे जो हल्के दोबारा पोलिंग के लिए खुलवाए थे पीटीआई ने भी और जमात इस्लामी ने भी, पहले इन लोगों ने यही गुजारिश की थी, रिक्वेस्ट की कि भाई ये हल्के खोले जाएं दोबारा रिकाउंटिंग। तो अब जमात इस्लामी उस रिकाउंटिंग से पीछे हट रही है और उन हल्कों में पीपल्स पार्टी चाहे वहाँ जीती थी या जो जमात इस्लामी के लोग जहाँ से जीते थे वहाँ अब रिकाउंटिंग में पीटीआई सामने आ रही है निकल कर। ये इसको आप कैसे देख रहे हैं, ये कैसे हो रहा है, ये जादू किस तरह से हो असल रहा में है? बात दरअसल ये है कि पीपल्स पार्टी की अपनी रवायती सीटें हैं शहर कराची के अतराफ़ में और सेंटर कराची में भी कहीं कहीं। तो अतराफ़ में साउथ के अंदर और मलिर के इलाके में, कुरंगी के और इस इलाकों में पीपल्स पार्टी का एक नेटवर्क है, सदा से है और वो आबाद है अभी तक। अभी आपने देखा हुआ पिछले इलेक्शन में इमरान खान खड़े हुए थे, तो इमरान खान को एक पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, उन्होंने यहाँ के मुकामी रहनुमा है, उन्होंने हरा दिया उनको। यानी कि बलोच, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा इस वक्त, वो पहले भी पीटीआई में भी शामिल हुए थे, पीटीआई उन्होंने छोड़ दी। तो वो मतलब मेरे कहने का मकसद वो गांव की सीट पे, उधर वो शहर भी मिलता था, गांव भी मिलता था, वो जीत गए, इमरान खान को उन्होंने हराया। तो इसी तरीके पीपल्स पार्टी की तमाम सीटें वो सही आई हैं और उसमें छोटी मोटी धांधलियाँ तो पाकिस्तान का मुकद्दर है, वो तो होती रहती हैं। तो ये धांधली तो हुई होगी छोटी मोटी, मगर बहरहाल वो पीपल्स पार्टी की सीटें थी वो उनको मिल गई। अब शहर में पीटीआई का मुकाबला एमक्यूएम के जाने के बाद जमात इस्लामी से बराह रास्त हुआ है हर जगह पे। जमात इस्लामी ने जो हल्के खुलवाने लगी कि भाई ये हल्के खोल दो, कमिश्नर ने हल्के खोले हैं, यानी कि जो इलेक्शन कमिश्नर, तो उसके बाद पता चला एक अभी हल्का छोड़ा खोला तो उसमें पीटीआई का उम्मीदवार जीत गया और जमात वाला हार गया। तो हमारी इत्तला के मुताबिक है कि जमात ने मज़ीद हल्कों से जोर देना छोड़ दिया है। अब लाजमी कमिश्नर को जो एक मरतबा दरख्वास्त दे दी लिख के कि वो खोलना, तो वो मुसलसल खोले जा रहे हैं, तो उसमें इम्कान कहीं कहीं पीटीआई के ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो इस हवाले से कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ नए इलाके हैं
और उन नए में पीपीएस पार्टी ने अपने काम नहीं किया, या जैसे सफूरा की साइड पे, इस साइड पे, तो वहाँ कहीं कहीं पीटीआई वाले अपना असर व नफूस लगा चुके हैं। और हलीम आदिल शेख जो है यहाँ उनके हैं, उनका भी यहाँ असर रसूख है, और वो लोग यहाँ गए आए भी हैं, काफ़ी चक्कर लगाया, तो इसमें कहीं कहीं है। मगर उससे हल्के खुलने से नुकसान जमात इस्लामी को हो रहा है। पीटीआई वाले इस पे अपना उन्होंने उनको बताया भी। बात जगह ये है कि पीटीआई वालों ने धांधली की है, वहाँ पीटीआई ने भी धांधली की है, क्योंकि धांधली के कोई ऊपर से उतर के लोग नहीं आते हैं, ये कराची के लोग हैं, यही रहने वाले हैं, वही गोट के लोगों ने वहाँ धांधली की। वहाँ वो वडेरा उसमें शामिल था, उसने अपने बंदों से वहाँ धांधली करा दी। तो ये नहीं कि शहर में पीपल्स पार्टी ही धांधली करने में माहिर है, पीपल्स पार्टी में तमाम पार्टियों के लोग जो हैं, इसमें इवन जमात इस्लामी के लोगों ने भी बात जगह धांधली की। तो इसमें धांधली करने में किसी के माथे पर नहीं लिखा कि यही धांधली करता है, पीपल्स पार्टी वाला करता है या एमक्यूएम वाला करता है। जिसको जहाँ मौका मिल हाँ, जिसको जहाँ मौका मिला उसने अपना हाथ दिखाया। आपको माजी में इलेक्शन कराची में होते थे, एमक्यूएम के बारे में यही कहा जाता, भाई ठप्पा मार दो, जो कुछ लोग जाते थे बोलते आपका वोट पड़ गया जनाब। तो ये कहने का मकसद ये है कि धांधली होती है, मगर इस पैमाने पे नहीं। अगर धांधली हो, कोई ऐसी पार्टी हो जिसमें अवाम की बिल्कुल भी मकबूलियत ना हो, तो वो पार्टी जीत के दिखाए धांधली के बावजूद भी। अब आप दिखाइए कितनी पावर थी पीएसपी वालों की, कितनी महाजिर कौमी मूवमेंट की पॉलिसी यानी कि पार्टी है वो, उनके लड़के भी अच्छे काम करने वाले हैं, हकीकी के मैं ये कह रहा हूँ। मगर एक सीट ली उन्होंने, कोई धांधली करते तो वो भी सीट कितनी ले सकते थे, 2 ले सकते, 3 ले, मगर ये थोड़ी कि शहर की पूरी सीटें ही वो ले लेते। ऐसी धांधली नहीं होती, कुछ आवाम में मकबूलियत होती है, वो थोड़ी सी धांधली भी चली जाती है, कहीं धांधली होती है, कहीं धांधला हो जाता है, बस ये फ़र्क है। तो इसमें एक और जो पहलू निकल रहा है जावेद शाह साहब, वो ये कि पहले रिजल्ट गलत अनाउंस हुआ था जो रिकाउंटिंग में सही हो गया, या रिकाउंटिंग में धांधली हुई और पहले रिजल्ट सही था। अब ये भी एक सवाल है। हाँ, वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये सवाल उठता है कि जो पहले रिजल्ट दिया था, जहाँ अगर जमात जीती या पीपल्स पार्टी जीती और रिकाउंटिंग में पीटीआई जीत रही है, तो पहले रिजल्ट सही था, अब धांधली हुई, या अब रिजल्ट सही है और पहले का रिजल्ट गलत था, ये भी एक सवाल है। असल में बात दरअसल ये है कि जमात इस्लामी वाले पुराने इलेक्शन के, उनकी एक तंजीम है, जिस तरह एमक्यूएम की भी तंजीम थी, तो उनके लोग हिलते नहीं थे अपनी जगह से। पीपल्स, हाँ, नेटवर्क है। अच्छा, पीपल्स पार्टी का भी इसी हवाले से, पीटीआई का इस तरह का नेटवर्क था तो, मगर उनके लोग बैठ नहीं रहे थे, क्योंकि उनके लोग जो हैं, मैंने एक मरतबा पहले भी कहा था, और मैं अज़राए मजाक उसमें कहता भी हूँ कि उनका ज़्यादातर, और ये अज़राए मजाक भी सीरियस बात भी है, मुतमव्वल लोग जो हैं उससे ताल्लुक़ है उनका, तो वो लोग ज़्यादा नहीं बैठते, वो फ़ौरन घर जाने की उनको होती है, तो इसमें बैठना पड़ता है। इलेक्शन में रात गए तक वहाँ आरओ ऑफिस के लेटर लेना पड़ता है कि भाई इसमें आपको क्लियर करा दे। हाँ, अब जो ये रिकाउंटिंग होती है, इंसान है, गलती हो गई, वो गलती की दोबारा उन्होंने दरख्वास्त दी कि भाई गलती हो गई, आपने दरख्वास्त दी, तो दूसरा वो चेक करता है दोबारा, तो रिकाउंटिंग में कोई जीत जाता है, उसमें ये नहीं इंसानी गलती है, तो वो एक मरतबा आदर में उसमें लिख दिया 292, अब वहाँ निकल गए यानी कि अपना 300, तो वो फिर वो गिनती में आ जाता है, तो भाई ये वोट कुछ आगे पीछे हो गए थे, भाई ठीक है, किसी की जो गलती होगी वो महकमा जाती, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मगर बहरहाल ये एक इस तरह काउंटिंग में होती है। और बात जगह ये है कि काउंटिंग में भी बाद में कुछ वोट डाल दिए जाते हैं मोहर लगा के, वो भी एक धांधली का तरीक़ाकार है। तो इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि पीटीआई ने अपने को धांधली करके वोट डलवा दी या पीपल्स पार्टी ने डलवा दी। अब वाज़ेह अक्सरियत में उभर के पीपल्स पार्टी आई है, सेकंड पे यानी कि जमात इस्लामी आई है, थर्ड पे पीटीआई आई है। अब पीटीआई के साथ इसका जमात का इत्तेहाद होगा तो वो बेसूद है, गैर फितरी होगा। मैं समझता हूँ फितरत के ऐन मुताबिक इत्तेहाद जो फ़िलहाल के शहर की जो तबीयतन जो होना चाहिए और मसाइल का हल है जिसमें छुपा हुआ, वो पीपल्स पार्टी का है। अब इसमें इन दोनों को लो दो पॉलिसी पे, मैं तो पीपल्स पार्टी से, जहाँ तक मेरे इत्तलात के मुताबिक, पीपल्स पार्टी ने डिप्टी मेयर के लिए रजामंदी का इजहार किया है, और मेयर नई जमात का होगा। अब नईम रहमानी होंगे, लाजमी नईम रहमान ने बड़े बुलंदो बांग दावे किए हैं शहर के लिए। उन्होंने तो ये तक कहा था कि यहाँ के डकैती चोरी जो हो रही है इसके लिए हम पुलिस का निज़ाम भी सेटअप करेंगे, मुकामी पुलिस, मतलब बहुत सारे उन्होंने तो वो मुतालबात किए हैं, यानी कि जो कभी एमक्यूएम करती थी। बिल्कुल इसी तरह मैं तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर चलो एमक्यूएम ने नहीं पूरे किए तो यही पूरा करके दिखा दें, शहर के मसाइल तो हल होंगे। आवाम को मसाइल के हल से दिलचस्पी है, उसके अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए।
जी हाँ, तो ये अवाम का इंशाल्लाह मसला हल होगा, बल्दियाती इलेक्शन अवाम के लिए सूझबूझ साबित होंगे। तो मैं ये आप समझता यानी आप ये कह रहे हैं कि आप जो है जमात इस्लामी का मेयर देख रहे हैं और पीपल्स पार्टी का हूं। जी डिप्टी जी। मेयर देख रहे हैं हाँ, कराची में। अगर अक्सरियत के हवाले से किसी को लगाया जाता तो मेयर पीपल्स पार्टी पीपल्स का था, पार्टी मगर पीपल्स पार्टी ने इसमें एक सियासी तौर पे उन्होंने ये रजामंदी का मफाद का मफा, हाँ, अवाम के बेहतरीन मफाद में इसको कहा जाए तो बेजा नहीं होगा। पीपल्स पार्टी ने एक आला ज़रफ़ी का सबूत दिया है और वो ये चाह रही है कि अगर ज़ोर देती है जमात इस्लामी मेयर बनने पे तो हम जमात इस्लामी को मेयरशिप दे देते हैं और ये खुद डिप्टी मेयर में आ जाएंगे। और मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी अगर ये पीपल्स पार्टी एक कदम उठाती है तो मैं समझता हूँ जमहूरियत की बका के लिए पीपल्स पार्टी का सुनील अल्फाज से लिखा जाए, क्योंकि उन्होंने मतलब वादे तौर पर उभर के नंबर 1 पार्टी पे आई थी वो, मगर उसने डिप्टी मेयरशिप ली है। अगर ये हकायक अगर इसके इस खबर में सच्चाई है जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट ने ऑन एयर चैनल पे बताया जो, तो उसमें मैं ये समझता हूँ यकीनन तो इसमें कौम की भलाई होगी और बड़ा अच्छी तरक्की होगी शहर कराची की। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। आपसे इजाज़त चाहेंगे नाज़रीन, अगले व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बस।